Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST Civics chapter 3 Electoral Politics. This chapter is going to be very amazing. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. हम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं इसमें, क्योंकि हम इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि इलेक्शंस होते क्या हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं और बहुत सारी चीजें. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, राइट? सो what we are going to understand in this chapter is elections. अगर मैं elections की बात करूं तो सबसे पहले हम समझेंगे what is election, then why we need elections. हमें क्यों चाहिए elections और elections होते ही क्या हैं. जब हम हमारे representative को choose करते हैं through voting, उसे हम क्या बोलते हैं? elections. क्लियर है? Now, why we need elections? So that we can choose our own रिप्रेजेंटेटिव. अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम क्यों चाहिए हमें रिप्रेजेंटेटिव? हम खुद भी तो रूल कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या डीमेरिट्स हैं वो हम आगे आगे कवर करते चले जाएंगे. सो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है चैप्टर का. हम पूरा का पूरा इलेक्शन के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं. इलेक्शंस होते क्या हैं, हमें क्यों चाहिए इलेक्शंस, और अगर इलेक्शन में हम क्यों किसी को चूज करें, हम खुद क्यों नहीं कर सकते हर चीज. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट इट. वाई इलेक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्शन चाहिए ही क्यों. उस चीज को समझने के लिए मैं आपके एनसीईआरटी में एक छोटी सी कहानी सी दी हुई है, एक एग्जाम्पल सा दिया हुआ है, उसको पढ़ के हम समझते हैं. ठीक है? आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है हरियाणा का. हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शन की इस बारे में बात की जा रही है. सो हरियाणा की स्टेट असेंबली में सबसे पहले कांग्रेस जो थी वो रूलिंग पार्टी थी. क्लियर है? उसके सामने आके खड़ी होती है लोकदल पार्टी. क्लियर? बात समझ में आ गई है? ठीक है. सो कांग्रेस वाज ऑलरेडी रूलिंग. जब इलेक्शंस की बात आती है तो उसके सामने अपोजिट में आके कौन खड़ा होता है? लोकदल पार्टी खड़ी होती है. समझ में आ रहा है? लोकदल पार्टी जब अपने इलेक्शंस के लिए फाइट करने के लिए लोगों के पास में जाती है तो वो बहुत सारे लोगों को प्रॉमिसेस करती है. उसमें से एक बड़ा प्रॉमिस वो क्या करती है लोगों को, कि मैं आपके सारे के सारे फार्मर्स को बेसिकली, कि मैं आपके सारे के सारे लोन्स को क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा. समझ में आ रहा है? लोग बड़े खुश हो जाते हैं इस चीज को सुन के. और फाइनली फिर जब हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो उसमें कौन जीता हुआ होता है? लोकदल पार्टी जीती हुई होती है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द शॉर्ट एग्जाम्पल, और यू कैन से सम स्टोरी जिससे हम रिलेट कर पाएंगे कि इलेक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से कभी कोई जीतता है तो कभी कोई जीतता है. ठीक है जी? सो लेट्स स्टार्ट. यस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987, राइट? चौधरी देवीलाल, ही वॉज द लीडर ऑफ द लोकदल. ठीक है? न्याय युद्ध, जस्टिस. समझ में आ रहा है? फाइट फॉर जस्टिस. ही वॉज फाइटिंग फॉर जस्टिस अगेंस्ट कांग्रेस. किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे ये? कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे. देन फाइनली व्हेन ही केम अप with his own tricks, और you can say with his own कहते ना promises and everything, so लोगों ने इनकी बातें मानी और लोगों ने किसे जिता दिया? इन्हें जिता दिया. क्लियर है? लेकिन 4 साल बाद दोबारा जब इसके इलेक्शंस हुए तब वापस से कौन आ गया पार्टी में? कांग्रेस आ गई. आगे बात समझ में? सो नाउ यू गॉट इट. पहले कौन था हरियाणा में? कांग्रेस थी. उसके अपोजिट में कौन आके खड़े हुए इलेक्शंस में? लोकदल खड़े हुए आके. देवीलाल जी खड़े हुए. देवीलाल जी जीत गए, लेकिन 4 साल बाद दोबारा जब इलेक्शंस हुए तब वापस से कौन आ गया रूलिंग पार्टी? एज अ रूलिंग पार्टी कौन आ गया? कांग्रेस वापस आ गई. आगे बात समझ में? मैंने आपको एक क्विकली समझा दिया है जिससे आप अपने एनसीईआरटी से रिलेट कर पाओ. क्लियर है बच्चे? नाउ व्हाट इज इलेक्शंस? इलेक्शंस होते ही क्या है? अ सिस्टम दैट अलाउ पीपल टू पिक देयर लीडर्स रेगुलरली एंड चेंज देम इफ दे वांट. दैट मीन्स बेसिकली पीपल रूल. क्लियर? बात समझ में आ गई है? एक ऐसा सिस्टम जो अलाउ करती है लोगों को कि वो अपने हिसाब से अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं और समय आने पर उन्हें बदल भी सकते हैं. इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्शंस बोलते हैं. सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्शन, दैट इज व्हाट इज इलेक्शन. अब हम कवर करेंगे
why we need election. आ गई है बात समझ में? I hope so. A system that allow people to choose their own leaders or representatives and they can change them also if they want. Clear है? बात समझ में आ गई है? Elections क्या होते हैं? Now वाई वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए? अब तुम्हारे दिमाग में वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैम हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए? हम खुद भी तो अपनी कंट्री को चला सकते हैं, तो हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए? समझ में आया? हमें रिप्रेजेंटेटिव चूज ही क्यों करने हैं? वाई वी नीड दैट इलेक्शन टू चूज देम? सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस बच्चे, ना हम लोगों को उतनी समझ होती है, समझ में आ रहा है, कि हम चूज कर पाए कि व्हाट इज बेस्ट फॉर आवर कंट्री, ऑल्दो वो समझ तो कभी कभी लीडर्स को भी नहीं होती है। और दूसरी चीज जो मैं आपको समझाती हूँ वो ये है, हमारे पास में उतना टाइम नहीं है कि हम सब बैठकर, अभी मैं तुम लोगों को बोलूं कि इंडिया के सारे लोग बैठ के अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेंगे, सो इज दैट पॉसिबल? नो, वी कांट सिट, हम लोग नहीं बैठ सकते। हम इतने करोड़ों की आबादी साथ में बैठकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? सो वी नीड समवन जो हमारे बिहाफ पे क्या ले, उस डिसीजंस को ले, और जो शायद हमसे ज्यादा समझदार हो, जो शायद ज्यादा अच्छे से एक बड़े पर्सपेक्टिव पे चीजों को समझ पाए और देख पाए। इसलिए हम इलेक्शंस हमें जरूरी है, जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। क्लियर? सो व्हाई we need elections? First point, people can't take all the decisions. लोग सारे decisions खुद नहीं ले सकते हैं. That is why we need some leaders to take decisions on our behalf. And the second point, people lack time and knowledge. Obviously, people can't sit and take the decisions. So that is why we need someone on behalf of us to take that decisions. ना? Clear? बात समझ में आ गई है? So we have covered the two parts. What is election? A system that allow people to take decisions to choose their own leaders from time to time, and they can even change them, right? And why we need election? Because we don't have enough knowledge, we don't have enough time also, so we choose someone who can stand on our behalf to take some important decision in governing of the country. Am I clear with this? समझ में आ गया है अच्छे से? चलें। In an election, the voters make many choices. हम वोटर्स के पास में इलेक्शन में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होंगी? हमारी ही तो गवर्नमेंट है, हम लोग ही तो चला रहे हैं, हम लोग ही तो इन लोगों को चूज कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे ही तो ये कंट्रोल कर रहे हैं हमें, समझ में आ रहा है? On our behalf only they are governing the country, they are governing ourselves. Right? So we have many choices in our hands. So this we need to understand that as a voter we have many choices. पर हम लोग तो elections को ही बहुत ज़्यादा seriously नहीं लेते हैं. So this is really important to take elections very seriously. Clear? So let's start. In an election, the voters make many choices, like they can choose who will make laws for them. Obviously हम ये choose करते हैं कि हमारे behalf पे कौन हमारे लिए laws बनाएगा. They can choose who will form the government and take major decisions. Obviously, we also choose the leaders who will form the government and will take the major decisions on our behalf. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. बहुत सारे लोग होते हैं बेटा, उन बहुत सारे लोगों में किसकी कौन सी पार्टी की पॉलिसीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है? जैसे फॉर अगर आप हरियाणा के केस को आप देखोगे, सो उसमें क्या हुआ था, देवीलाल जी की पॉलिसीज लोगों को ज्यादा अच्छी लगी तो उन लोगों ने उसको जिता दिया, समझ में आ रहा है? सो वैसे ही कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज हमें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, हम उस बिहाफ पे भी क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव या लीडर को क्या करते हैं बेटा, चूज करते हैं। समझ में आया? क्लियर? नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? ठीक है, अब मैं ये बात करती हूं, इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे आप? समझ में आ रहा है? ठीक है, इलेक्शंस तो कैसे भी हो सकते हैं, इलेक्शंस तो मतलब ऐसे ट्रिक्स के साथ भी किए जा सकते हैं, बट व्हाट इज देयर, ऐसे कौन से इलेक्शंस होंगे जिसको देख के तुम ये कह सकते हो कि मैम ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं? समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, वन पर्सन वन वोट। हर एक वो कंट्री जिसमें इलेक्शंस हो रहे हैं और जिसमें हर एक इंसान को वोटिंग का अधिकार मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, और उसके उस एक वोट की वैल्यू भी है।
समझ में आ रहा है? 1 पर्सन 1 वोट, हर एक इंसान को एक वोट है और उसके एक वोट की वैल्यू भी है। तब आप क्या बोलोगे कि उस जगह पे क्या हो रहा है? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड, मल्टीपल कैंडिडेट शुड बी देयर। ऑब्वियसली इफ इन वन क्लास ओनली वन स्टूडेंट इज देयर एंड ही इज गेटिंग फर्स्ट प्राइज इन एवरीथिंग, सो इज देयर रियल कॉम्पिटिशन? नो, that is not a real competition. मल्टीपल कैंडिडेट्स होंगे तभी तो रियल कंपटीशन आएगा, तभी तो हम बेस्ट चूज कर पाएंगे। सो मल्टीपल कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी देयर। थर्ड, रेगुलर इलेक्शन शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, रेगुलर इलेक्शन शुड बी देयर। से हमारे यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, समझ में आ रहा है? सो रेगुलर इलेक्शन शुड बी देयर। डन। नेक्स्ट इज द फोर्थ, प्रिफर्ड कैंडिडेट शुड विन। अब हम तो चाहते हैं कि एक्स कैंडिडेट जीते, बट अगर वाई कैंडिडेट जीता है क्योंकि वाई कैंडिडेट बहुत पैसे वाला है और उसकी बहुत ज्यादा चलती है तो वो जीत गया, सो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज अ इलेक्शन जिसको लोगों ने चूज किया है वही इंसान जीतना चाहिए, तब तो वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। सो दैट मीन्स प्रिफर्ड कैंडिडेट शुड ओनली विन, जिसे लोगों ने चूज किया है। क्लियर? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। नो डर्टी ट्रिक्स शुड बी देयर। समझ में आ गया है? क्लियर है? सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन से व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ये आपके आराम से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द थिंग्स विच मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो आपको ये पांचों पॉइंट लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपके आराम से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड इवन इट कैन कम इन योर 5 मार्क क्वेश्चन। इफ इट इज कमिंग इन योर 3 मार्क क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट एनी 3 points. Clear? But if it's coming in your 5 marks question, you have to write every point. हर 5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। सो दिस इज समथिंग। इस स्लाइड में से 2 जो क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से हो गए? सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी देयर। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। मल्टीपल कैंडिडेट्स होने चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे तभी तो मजा आएगा। थर्ड, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल प्रिफर्ड कैंडिडेट विन करना चाहिए एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस शुड बी देयर। सो दीज आर 5 things, or you can say these are the 5 qualities which makes an election democratic. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्शन क्या होता है, हमें इलेक्शन क्यों चाहिए, इलेक्शन क्यों क्या होता है, वो भी आपके आराम से वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। मैं यहां लिख देती हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है इलेक्शन क्या होता है, देन व्हाई वी नीड इलेक्शंस। तो आप उसमें आराम से अपने 2 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं आप लिख सकते हो। व्हाई वी नीड इलेक्शन विल नेवर कम इन योर 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, इट विल नेवर कम इन योर 5 मार्क क्वेश्चन, इट विल ओनली कम इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट? सो वी कैन डू इट व्हाई वी नीड इलेक्शंस आल्सो इन अ 2 मार्क क्वेश्चन। डन? समझ में आ गया है? चलिए, डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। नाउ द पॉइंट इज, जब इलेक्टोरल कंपटीशन की हम बात करते हैं, कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो हम कंपटीशन के मेरिट्स को भी पढ़ेंगे और डीमेरिट्स को भी पढ़ेंगे। दैट मींस इलेक्टोरल कंपटीशन की क्या अच्छी चीजें हैं और इलेक्टोरल कंपटीशन की क्या बुरी चीजें हैं, हम दोनों वो चीज क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्लियर? Yes. So today, right now, we are going to cover about the demerit of the electoral competition. Clear? सबसे पहला जो आप ये बात कह लीजिए, इलेक्शन कंपटीशन में सबसे पहला जो डीमेरिट होता है वो होती है डिसयूनिटी। लोग इतना ज्यादा कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोगों में खुद में ही क्या हो जाता है, जब लीडर्स को चूज करने के चक्कर में लोगों में खुद में ही क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। समझ में आ रहा है? दे स्टार्ट फाइटिंग, बीजेपी, कांग्रेस एंड सो ऑन, सो दे स्टार्ट फाइटिंग, सो डिसयूनिटी कम्स, राइट? सो सबसे बड़ा इलेक्टोरल कंपटीशन में दिक्कत क्या है कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी के मेंबर को चूज करते करते लोगों में खुद में ही क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन। सेकंड, डर्टी ट्रिक्स। अगर आप इलेक्शंस में डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे हो, देन दैट्स अ रियली डीमेरिट ऑफ अ इलेक्टोरल कंपटीशन, बिकॉज नाउ when we are using the dirty tricks, तो वो कभी भी कंपटीशन फ्री और फेयर कंपटीशन तो रहा ही नहीं। समझ में आ गया है? थर्ड, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। एक बार इलेक्शन जीतने के लिए हम लोग, हमारे लीडर्स जो होते हैं वो हमें बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे इंप्लीमेंटेशन कभी भी नहीं किया जाता है। सो कहते ना कि कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ भी बोल दिया,
सो द सेम थिंग, एक कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ भी हमें बोल दिए जाते हैं, कुछ भी हमें वादे कर दिए जाते हैं और फिर उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है, उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को पूरा नहीं किया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन. क्लियर? फोर्थ वन इज द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. लोग पैसा खिला के आगे आ जाते हैं. तो इस वजह से क्या होता है, जब इतनी डर्टी ट्रिक्स होती है, इतना ज्यादा करप्शन चलता है, सो जो एक्चुअली में डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं ना, विच द पर्सन हु कैन रियली चेंज द कंट्री, जो लोगों के लिए एक्चुअली में एक अच्छी चीजें कर सकता है, वो इंसान आगे आता ही नहीं उस कंपटीशन में, बिकॉज इट्स एन अनहेल्दी कंपटीशन. दैट इज नॉट अ हेल्दी कंपटीशन. समझ में आ रहा है? सो दीज फोर आर द डीमेरिट्स ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन. सबसे पहला क्या हो गया? डिसयूनिटी, देन द डर्टी ट्रिक्स, थर्ड इज द लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड द अनहेल्दी कंपटीशन. आगे बात समझ में? सो ये चार आपके लिए क्या कहलाएंगे बेटा? डीमेरिट्स कहलाएंगे इलेक्टोरल कंपटीशन के. देखो, इस चैप्टर में ना एक बहुत अच्छी चीज है, इस चैप्टर में से हमेशा आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे. राइट डाउन द फीचर्स, राइट डाउन द टाइप्स, what is this, why is this, simple. No घुमा फिरा के questions are going to come from this chapter. Only the straight questions are going to come. Clear? समझ में आ गया? Now, merits of the electoral competition. अब हम बात करेंगे क्या अच्छी चीजें भी हैं कंपटीशन की. देखो बेटा, हमेशा हर एक चीज का एक अच्छा पार्ट भी होता है, एक बुरा पार्ट भी होता है. Pros and cons are always there. राइट? सो वैसे ही इलेक्टोरल कंपटीशन के अब मेरिट्स क्या हैं, हम वो कवर करते हैं. टू विन इलेक्शन पॉलिटिशियंस विल हैव टू वर्क फॉर द पीपल. यस, जब किन्हीं लोगों को ये लगेगा कि आने वाले फिर 5 साल में इलेक्शंस होंगे, अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया तो ये लोग मुझे निकाल देंगे, सो उस एक कंपटीशन को ध्यान में या दिमाग में रख के कुछ लोग काम भी करते हैं कि नहीं, आई हैव टू गिव माय बेस्ट सो दैट ये लोग मुझे वापस से चूज करें. सो दैट इज रियली अ गुड मेरिट ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन, दैट जो काम करने वाला लोग होगा या जो टू विन एन इलेक्शन कुछ पॉलिटिशियंस एक्चुअली में अपना 100% देंगे सो दैट वो आगे भी क्या हो पाए, इलेक्ट हो पाए. Clear? When leaders know that they need to help people to win election, they will try harder. जब लोगों को पता है कि यही लोग, उस लीडर को पता है जब यही लोग मुझे वापस चूज करने वाले हैं, तो वो इंसान अपना बेस्ट देगा. Clear? Just like a shopkeeper treats customer well to keep them coming back. कहते हैं ना, कभी कभी एक शॉपकीपर का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है हमें, तो हम बार बार उसकी दुकान पे जाते हैं. So वो उसकी ट्रिकी तो होती है कि I will be good with them, so they will come back to me again. So the same thing. पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं. जो पॉलिटिशियन को समझ में आ चुका होता है कि आई वॉन्ट टू कम बैक अगेन, सो वो अपना बेस्ट देता है पब्लिक के लिए, बिकॉज ही नो इफ आई गिव माई बेस्ट दे विल चूज मी अगेन. क्लियर? Even though elections can sometimes cause arguments, they are important because they make sure leaders work for public. कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं उस एक लीडर की वर्किंग पे. समझ में आ रहा है? सो लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दैट आर्ग्यूमेंट इज रियली हेल्पिंग दैट इंडिविजुअल और दैट पॉलिटिशियन टू improve himself day by day. Clear? समझ में आ गया? So that argument is also very important. Am I clear with this? समझ में आ गया है? So what all we have covered is what is election, then why is election, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं उसके पार्ट्स हमने पढ़े. देन वी कवर्ड अबाउट दी merits and demerits ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन. क्लियर है? बात समझ में आ गई है अच्छे से? चले. सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने की क्या क्या चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी देयर. लोगों के पास में प्रॉपर चॉइसेस होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही बंदा जीत रहा हो. समझ में आ रहा है? मैं आपको एक बार तुरंत रिवीजन कराते दी हूँ वापस से. सो व्हाट Yes. So what makes an election democratic? Free and fair vote should be there. Free and fair election should be there. One person, one vote should be there. ठीक है जी. Multiple choices होनी चाहिए. Regular क्या होने चाहिए? Elections होने चाहिए. And preferred candidate should win. So this is the answer of your learning outcome. Clear है? बात समझ में आ गई है? One person, one vote. Then बोलो बोलो, कुछ भी क्या बोलो, ऐसे बोल सकते हो. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ये है तो इसी को बोलना है या इसी को समझना है, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है? तो फर्स्ट वन पर्सन वन वोट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रिफर्ड कैंडिडेट शुड विन,
मल्टीपल कैंडिडेट्स होने चाहिए और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? बिल्कुल। सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, हमने पांचों चीजें कवर कर ली है। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन, इसमें हमें वही चीज कवर करनी है। क्या चीज हमें कवर करनी है? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या हुए पॉलिटिकल कंपटीशन के, वही हमने अभी जो हमने कवर करे हैं, वही सारे का सारा इसमें आएगा। डीमेरिट्स में अगर मैं बात करूं, सो डिसयूनिटी इज देयर, सबसे पहला पॉइंट डिसयूनिटी, देन डर्टी ट्रिक्स, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, अनहेल्दी कंपटीशन, दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन। और अगर मैं मेरिट की बात करूं इलेक्टोरल कंपटीशन की, तो उसमें क्या होता है, मेरिट यह है कंपटीशन है, तो जो रूलिंग वन है उसको क्या लगेगा, हमेशा अपनी बेस्ट देने की वो कोशिश करेगा, सो दैट वो वापस से कंपटीशन को जीत पाए। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया है? तो हमने क्या क्या कवर किया? व्हाट इज इलेक्शन, why is election, what are the democratic conditions, और you can say किस तरह से इलेक्शंस जो होंगे वो डेमोक्रेटिक कहलाते हैं, what are the features। याद करो वापस से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बहुत सारी हमारे पास में चॉइसेस होनी चाहिए, 1 person 1 वोट होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर के साथ तो हो गया, फिर 1% भी हो गया। और सोचो ये तुम्हारा होमवर्क है, यू हैव टू गो एंड रिवाइज। क्लियर? बात समझ में आ गया है? नेक्स्ट हमने क्या कवर किया? मैरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने कवर किए इलेक्टोरल कंपटीशन के। सो एम आई क्लियर विद दिस? अच्छे से समझ में आ गया है? तो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Why do we need election? हमें इलेक्शन क्यों चाहिए? To pick our leaders, to decide our daily meals, to determine our hobbies, to choose the weather. Obviously, first one is the answer. To pick our leaders, we need the election because we do not have the enough time and knowledge for doing that. Second, what is the benefit of electoral competition? Electoral competition के benefit क्या हैं? Leaders work harder to win. It makes everyone rich. It stops election from happening. Leaders can ignore the voters. Answer is again the first one. Leaders work hard to win. Am I clear with this? समझ में आ गया है अच्छे से? Thank you so much everyone.